3 सवाल हैं आपके लिए। दानिश को माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, माफ़ करेगा या नहीं करेगा, और एंडिंग क्या होगी, हमें बताइए अमान। अगर दानिश को माफ करना चाहिए तो फिर जस्ट राइट टीम अदील। टीम अदील। अगर दानिश को माफ नहीं करना चाहिए तो राइट टीम अमान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदील और मेरे साथ हैं अमान। आज हम बात करेंगे मेरे पास तुम हो। पिछली एपिसोड दानिश महविश को माफ़ करेगा या नहीं करेगा, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अमान, व्हाट डू यू थिंक, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यार, इफ यू आर अ रीजनेबल ह्यूमन बीइंग विथ अ रीजनेबल माइंडसेट, हाँ, there is no way that you're gonna forgive Mavish. And my point of view is, हाँ, दानिश ने जो है उसको from episode 1 to episode 15 he loved her to death, right? हाँ, Now after that, now for him Rumi is his main thing. He's doing everything for Rumi. He's took a stand against Shawar for Rumi. He's got into business for Rumi. Now एक माँ जो कि 5 महीने से जो है अपने बच्चे से बिल्कुल ताल्लुक रही, now if she comes back, is she good enough to be his mom? Is she good fit enough to be his mom? Because for Danish, Rumi जो है वो सब main thing is Rumi. सेकेंड पॉइंट है इसके भाई कल को जो है स्टॉक मार्केट का तो आपको पता ही नहीं कि ऐसी वैसी इंडेक्स जो है गोज अप एंड डाउन। कल को शेवार का भी कल के स्टॉक प्राइसेस डाउन हुई तो वो तो वापस दानिश दोबारा शेवार निकल गया बाहर जेल से। हाँ, अभी तो लाइक उसका घर भी उसने रेंट पे लिया हुआ है, तो एवरीथिंग इज ऑन काइंड ऑफ रेंट, तो वो तो वापस आ जाएगा, तो फिर वो तो फिर छोड़ के चली जाएगी। तो हाउ डज ही नो कि भाई क्या कहते हैं शी इज गोना स्टिक विथ हिम। Smart. So that's my point of view. What do you think? I think दिल टूटा हुआ लगता है कभी, तुम्हारा एक्सपीरियंस हुआ है दिल टूटने का? टूटे हुए दिल के साथ कैसे मैं माफ़ कर दूँ अमान साहेब? अच्छा, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। एक तो ठीक है, अब मैं ये फिर स्टांस लेता हूँ कि माफ़ क्यों करना चाहिए। उसकी एक वजह तो ये है कि इंसान है, गलती हो गई, भटक गई, गुनाह हो गया, हराम हो गया, जिना हो गया, तो आप एक आपके साथ उसकी इम्पैक्ट है दानिश के ऊपर और एक ऊपर वाले के साथ है। तो वो महविश और ऊपर वाले की अपनी अलग है, वो पर्सनल उसका है। एज ए हस्बैंड आपके ऊपर है, आप और दिखा रहे हैं कि माफ़ करना चाह रहा है और कसमें खा रहा है, तो भाई कर दो, फिर मुंह पे भी कर दो, तो वो कर सकता है। दूसरा, रूमी कह रहा है कि मैं माफ़ कर दूंगा अगर मेरे पापा बाबा माफ़ कर देंगे, तो तीसरा ये हो गया। चौथा ये कि फैमिली यूनाइट हो जाएगी। और सर्कमस्टेंशियल वजह ये भी बनती है कि दानिश ने वो मिस हानिया के साथ तो अभी कुछ फिट नहीं हुए, वो ना कोई कमिटमेंट है, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी और को अपना दिल दे दिया है तो अब वो 2 जगह से हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि माफ़ करें ना करें। हाँ, तो मगर अच्छा, मिस हानिया से याद आया कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ मिस हानिया's कैरेक्टर? मिस हानिया यार, मेरा बटन दबा रहे हो। मिस हानिया बहुत मुझे अनोइंग लगती हैं, क्योंकि मिस हानिया टीचर कम हैं, वो लाइफ गुरु ज़्यादा हैं, वो मौलवी भी हैं, वो शेखानी भी हैं, और वो रिश्ता मेकर, मैच मेकर भी हैं, और वो और क्या हैं, वो रूमी की लेट नाइट टॉक टाइम पार्टनर भी हैं वो रूमी की थेरेपिस्ट भी हैं। जितना लेट नाइट पैकेज जो इन्होंने यूज़ करवाया है रूमी से किसी और ने नहीं करवाया होगा। थैंक्स है यार। लेकिन मिस हानिया जो है वो और वो इतनी इंट्रूसिव वो खातून है, वो हर किसी के पर्सनल बिजनेस में ऐसे घुस जाती हैं जैसे कोई। बहरहाल शी इज़ रियली अनोइंग। वो जो महविश के साथ भी इंटरेक्शन थी, उसको भाई तुम कौन होती हो कहने वाली कि जो गुनाह गलती होती है, गुनाह होता है, और मैं कैसे कर दूं और मैं यूं कैसे कर लूं। बंदा क्या यार, तेरा इससे लेना देना क्या है सारी चीज़ से? अच्छा, मगर अच्छा, मिस हानिया की ऑल द अनोयंस, एक बात जो थी मैं मिस हानिया की बात अग्री करूंगा, जो उनकी कॉन्वर्सेशन हुई महविश के साथ, जिसमें महविश कहती है कि दानिश से मेरी माफ़ी करवा दो। तो मिस हानिया कहती है गुनाह की माफ़ी दानिश से नहीं मिलेगी, गुनाह की माफ़ी ऊपर वाले से मिलेगी। मौलवी, वाह। तो शेखानी, मौलवी क्या कहते हैं उसको, हजरत हानिया। थैंक्स है। हाँ, तो वो कर लेगी माफ़ी यार, वो कर लेगी। आपकी टीचर बन, खैर बहरहाल ठीक है। अच्छी डायलॉग्स अच्छे हैं, इंगेजिंग डायलॉग्स हैं, पावरफुल हैं, सनसनी भी है, थोड़े सुन के मेरी बटन भी दबते हैं।
तो मेरी बेगम बड़ा एंजॉय करके मुझे कहती है ये क्या राइटिंग है। what so like wait, I think drama की popularity का one of the key components is the dialogues. It's not even the story, because it's a simple story said in a very nice way. It's actually the dialogues and the weight of the dialogues. तो आपके ख्याल से what was the best dialogue of this episode? यार ये जो खलील साहब है ना, इनकी भी कुछ ऐसी बातें होती है, बंदा कहता है यार आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या करना चाह रहे हो, कुछ बहुत ही गंदी बातें। मेरा फेवरेट डायलॉग इस तरह से है कि मुझे पसंद नहीं आया वो डायलॉग, जैसे वो जो कंट्रोवर्शियल है, जो दूसरी वो एक आंटी हैं उनकी दोस्त की जो कहती हैं कि दोस्त की बेगम, हाँ मुझे ऐसा लगा मैं उसके साथ खाना खा रही थी कि आज मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं एक अछूत के साथ खाना खा रही। यार खलील, व्हाट इज दिस डियर पर्सन खलील, व्हाट इज दिस। तो बहरहाल दैट वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फॉर मी। यू यार वो जब वही उन्हीं के सीन में जब उसका हस्बैंड उसको समझा रहा होता है, तो देयर वाज दिस वन डायलॉग जो कि दैट आई फाउंड वेरी डीप, जिसमें वो कहता है मोहब्बत अंधों का खेल है। जब एक बंदे की आंख खुल जाती है तो दूसरे वाले को भी नजर आना शुरू हो जाता है। So that was a very deep dialogue, and that's something I was like, oh, ये तो शाहरुख की मूवी में होना चाहिए था डायलॉग। अगर शाहरुख बोलता तो शायद ज्यादा अप्रिशिएट करते। वैसे वो जो लड़का है उसकी एक्टिंग अच्छी है, he is doing well। yes हुमायूं का दोस्त। अच्छा, तो ये तो डायलॉग की बात होगी। So now what do you predict the ending is gonna be? यार मेरे ख्याल से knowing ये मिस्टर खलील्स राइटिंग, ये दानिश विल कम आउट लुकिंग लाइक अ बिगर पर्सन, कि दानिश जो है वो कोई अल्टीमेट ऐसी चीज़ करेगा, माफ़ कर देगा। और वो हॉस्पिटल का कुछ दिखा रहे हैं, तो मे बी मैविश विल गो थ्रू सम लाइफ ऑल्टरिंग सम कुछ ना कुछ हो जाएगा। टेक्निकल वो ग्लिच एक है कि वो हलाला का सीन और वो है मसला, तो वो दे कैंट बी टुगेदर अगेन। उनकी शादी और वो मियाँ बीवी बन के तो नहीं रह सकते। तो ये होगा कि दानिश किसी ना किसी तरीके से माफ़ कर देगा और महविश विल समहाउ रिमेन पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। व्हाट डू यू थिंक? I don't think it's gonna be either a happy ending or a super sad ending in terms of just a super sad ending just for Mavish. And also, since I've been following this drama and the interviews and everything going on, I remember एक interview में खलील साहब कहते हैं कि भाई मैं last episode लिखते हुए मेरी आंखों में इतने आंसू आ गए थे कि जो है सारे जो मेरी स्क्रिप्ट जो है गिली होगी। तो if that's a hint to something, then I think Danish loses some of the kind of regain some of the confidence and some of the success that he has had. Mavish is going to find some hope of living and finding a path to forgiveness. एक alternate ending ये हो सकती है कि उसको कोई heart transplant की ज़रूरत है या kidney transplant की ज़रूरत है, और दानिश becomes the bigger man and kind of gives his organ and then dies in the process. Yes, ultimate हो जाएगा ये तो। then she then has to live for the rest of her life that this guy that she did injustice to him. He gave her his life for her and she owes her life to him. मगर she can't do anything about it. पूरी जिंदगी वो पनिशमेंट में रहेगी। हर धड़कन के साथ उसको पता चलेगा कि दानिश कितना अच्छा आदमी था और मैं उससे कितनी इंडेटेड। खलील साहब तो हवा में उड़ जाएंगे इस एंडिंग के साथ। अच्छा, अल्टीमेट हो जाएगा। वैसे ये मज़ेदार है। इट कुड हैपन, आई कैन सी दिस हैपनिंग। एनीवे, व्हाट डू यू थिंक? दानिश को माफ़, 3 सवाल हैं आपके लिए। दानिश को माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माफ़ करेगा या नहीं करेगा? और एंडिंग क्या होगी? हमें बताइए। अगर दानिश को माफ़ करना चाहिए तो फिर जस्ट राइट टीम अदील। अगर दानिश को माफ़ नहीं करना चाहिए तो राइट टीम अमान। थैंक यू माय फ्रेंड। थैंक यू सो मच।